नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार के 10 प्रैक्टिस सेट हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके लिए लाएंगे एग्ज़ाम तक। तो इसीलिए आप चैनल में बने रहिए। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय IT उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री। दोस्तों IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भारतीय IT इंडस्ट्री के जनक के रूप में FC कोहली को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। FC कोहली का पूरा नाम है फकीर चंद कोहली। ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के फाउंडर थे और नवंबर 2020 में 96 ईयर की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए ये न्यूज़ में बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी फकीर चंद्र कोहली। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विश्व का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बना लिया है? तो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी डिवाइस बनाया है दोस्तों टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन नंबर 3 टेक्सास यूनिवर्सिटी जो कि USA में है। यहाँ के रिसर्चर्स ने 1 स्क्वायर नैनोमीटर जो कि बहुत छोटा होता है उतना मेमोरी डिवाइस बनाया है जो कि विश्व का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर 3 टेक्सास विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिल्ट इट्स फर्स्ट इको ब्रिज फॉर स्मॉल एनिमल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड ने इस प्रकार से एक इको ब्रिज बनाया है फॉर रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, अगर वो सड़क पे जाते हैं तो वो गाड़ियों से दब जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार से इसलिए क्या किया है कि उत्तराखंड में ऐसे करके एक इको ब्रिज बनाया है जिससे कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो इस ब्रिज से रोड क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने हाल में ही किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इंडियन नेवी हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द नेवल वर्जन ऑफ विच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? तो इसका आंसर है दोस्तों ब्रह्मोस। ठीक है, रिसेंटली इंडियन नेवी ने क्या किया है, बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है दोस्तों? 3.5 मैक। ठीक है, इसको इंडिया और रशिया ने मिलकर बना रखा है, इंडिया प्लस रशिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्रह्मोस किन किन देशों ने मिलकर बनाया हुआ है तो आप बोलेंगे इंडिया प्लस रशिया ने। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश का स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड मिट्टी से सैंपल लेकर पृथ्वी पर 6 दिसंबर को वापस आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्पेसक्राफ्ट विल रिटर्न टू अर्थ ऑन December 6, 2020 विद एस्ट्रॉइड सॉइल सैंपल? दोस्तों एस्ट्रॉइड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, उनको एस्ट्रॉइड कहा जाता है। एस्ट्रॉइड या हिंदी में क्षुद्र ग्रह। तो जापान का ऑप्शन नंबर 3 जापान। ठीक है, जापान का स्पेसक्राफ्ट है दोस्तों हायाबुसा 2। हायाबुसा 2 ये क्या करेगा, जो एस्ट्रॉइड होता है वहां से सॉइल के सैंपल लेके पृथ्वी पर आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 जापान इसका राइट आंसर है और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? हायाबुसा 2। अगला प्रश्न, 2018 में खोजे गए जमीन में गड्ढा खोदने वाले मेढक का नाम किस शहर के नाम पर रखा गया है? आफ्टर विच सिटी इज अ पेडकॉक डिगिंग इन द ग्राउंड डिस्कवर्ड इन 2018 नेम्ड? तो दोस्तों 2018 में एक मेढक खोजा गया था जो कि जमीन में गड्ढा खोदता है, तो उसको बेंगलुरु मेढक बोला गया। उसको किस शहर के नाम में रखा गया? बेंगलुरु के नाम पे रखा गया और उस मेढक का नाम क्या पड़ा? बेंगलुरु मेढक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस देश की संसद ने हाल ही में क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास कर दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट हैज रिसेंटली पास्ड द क्लाइमेट इमरजेंसी बिल? तो क्लाइमेट इमरजेंसी बिल जो है दोस्तों वह ब्रिटेन की संसद ने पास किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक, इसने कौन सा बिल पास कर दिया है? क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास कर दिया है। अगला प्रश्न,
कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? विच वर्ड हैज बीन चूजन एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020 एज द मोस्ट सर्च वर्ड इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तो दोस्तों 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो सबसे ज्यादा वर्ड सर्च किया गया वो कौन सा था? क्वारंटीन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो क्वारंटीन नाम आपने ये लॉकडाउन में बहुत सुना होगा। क्वारंटीन का अर्थ होता है संगरोध या किसी का एकांत में रख देना, उसे क्वारंटीन कहा जाता है। तो कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसमें 2020 में सबसे ज्यादा बार क्वारंटीन शब्द सर्च किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 1 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को दोस्तों BSF डे यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस साल 2020 में जो BSF का था वो 56वां स्थापना दिवस था। कौन सा स्थापना दिवस था? 56th स्थापना दिवस था। और जो BSF थी उसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ये भी ध्यान रखिएगा, BSF की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। इसका मोटो है, ध्येय वाक्य है ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। BSF के DG हैं राकेश अस्थाना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेदांतु। तो वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वेदांतु एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं अभिनेता आमिर खान। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर। अगला, हु नेम्ड FTII गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन। दोस्तों FTII का फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, FTII का फुल फॉर्म क्या होता है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसके गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं शेखर कपूर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 2020 की काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड हुम एज न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई। दोस्तों ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन बने हैं PD बघेला। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। तो ट्राई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? PD बघेला। अगला प्रश्न, हु इज ऑनर्ड विथ स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हिंदी में पढ़ूं तो UNDP द्वारा विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड सोनू सूद को दिया गया है। दोस्तों अभिनेता सोनू सूद ने लॉकडाउन में काफी मजदूरों को, काफी जरूरतमंद लोगों की सहायता की थी, इसीलिए UNDP ने उनको स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक, और इलेक्शन कमीशन ने सोनू सूद को पंजाब राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के इलेक्शन कमीशन ने सोनू सूद को पंजाब स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मरियम वेबस्टर एंड डिक्शनरी.com हैज सिलेक्टेड विच वर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर। दोस्तों मरियम वेबस्टर एक फेमस ऑनलाइन डिक्शनरी है और डिक्शनरी.com भी एक, आप काफ़ी लोग सर्च करते होंगे इसमें। तो इनका वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? तो मरियम वेबस्टर और डिक्शनरी.com में 2020 में सबसे ज़्यादा बार सर्च किया जाने वाला शब्द था पेंडेमिक। क्या था? पेंडेमिक। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक चला था, जिसको हिंदी में महामारी कहा जाता है, तो मरियम वेबस्टर और डिक्शनरी.com का वर्ड ऑफ द ईयर है पेंडेमिक। अगला प्रश्न, हु वन ग्लोबल आर्किटेक्चर अवार्ड। तो इनमें से किसे ग्लोबल आर्किटेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा के कृषि भवन को। ऑप्शन नंबर A, उड़ीसा का जो कृषि भवन है वो बहुत ही उत्कृष्ट कला का एक नमूना है। ठीक है, तो इसीलिए उड़ीसा राज्य के कृषि भवन को ग्लोबल आर्किटेक्चर अवार्ड 2020 दिया गया। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा कृषि भवन। नेक्स्ट, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया। तो एसर जो है एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, मॉनिटर बनाती है जो। तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद।
ठीक है, अभिनेता सोनू सूद को एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों सोनू सूद काफ़ी न्यूज़ में हैं, इसीलिए इनसे संबंधित जितने भी न्यूज़ आती हैं या फिर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको जरूर देख लीजिए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल में ही किसे आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। इससे पहले किस भारतीय को मिला था? तो इससे पहले नरेंद्र मोदी जी से पहले ये सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिल चुका है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये आईजी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल में ही किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रसिद्ध शेफ जो हैं विकास खन्ना द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों विकास खन्ना आपने जरूर देखे होंगे, शेफ हैं। ठीक है, और 2020 का एशियन गेम चेंजर अवार्ड, एशियन गेम चेंजर अवार्ड ये भी विकास खन्ना को दिया गया। दो चीज ध्यान रखिएगा, विकास खन्ना को किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है और एशियन गेम चेंजर अवार्ड भी इनको दिया गया। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल पायलट टू फ्लाई राफेल। तो राफेल लड़ाकू जहाज उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं शिवांगी सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शिवांगी सिंह कहाँ से बिलोंग करती हैं? अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शिवांगी सिंह बिलोंग करती हैं। तो ये राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जिमैक्स नाम का अभ्यास शुरू हुआ है? जिमैक्स प्रैक्टिस हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो दोस्तों इंडिया और जापान के बीच की एक नेवल एक्सरसाइज होती है जिसे जिमैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिमैक्स इंडिया और जापान के बीच में। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सिटमैक्स किस किस के बीच की एक एक्सरसाइज है। ठीक है, सिटमैक्स कौन से दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और ये कहाँ हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, जो जिमैक्स हुई थी वो हुई थी नॉर्थ अरेबियन सी में, उत्तरी अरब सागर में ये संपन्न हुई थी। ठीक है, जापान के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा, इनका नाम भी जरूर याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिले सुमिरवाला। ठीक है, जो कि पूरे इंडिया के एथलेटिक्स से संबंधित जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अध्यक्ष बने हैं एडिले सुमिरवाला। और दोस्तों हॉकी इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, इनका नाम भी जरूर याद रखिए। हॉकी इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ठीक, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के करंट अफेयर्स का क्विज 1। इसी प्रकार से हम 9 क्विज आपके लिए और लाएंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।